नमस्कार। आज एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा। अगर हमारे किसान जो कि कहते हैं कि हम लोग किसान हैं और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अगर 1 साल से भी ज़्यादा समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए अनाज उपजा कौन रहा है? क्योंकि हमारे देश में इतना तो अनाज अभी तक नहीं होगा कि 1.5 साल तक पूरा का पूरा देश बैठ के खाए और बाहर एक्सपोर्ट भी करे। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान नहीं है, तो वो लोग कौन है? इस चीज़ का जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं लखीमपुर के बारे में। लखीमपुर के अंदर क्या हुआ है मालूम है? लखीमपुर के अंदर कुछ सो कॉल्ड फार्मर्स, जो अपने आप को फार्मर्स बुलाते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ से बीजेपी के लीडर्स और उनके कार्यकर्ता कार में बैठ के गुजरने वाले थे। और वो जो खालिस्तानी हैं, जी हाँ, मैं उनको खालिस्तानी बोलता हूँ, इन खालिस्तानियों ने पहले तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की, और पत्थरबाजी होने के कारण ही वो जो ड्राइवर था उसने अपना संतुलन खो दिया। कोई भी अगर आपके कार के आगे पत्थरबाजी करता है तो आई एम श्योर कि आप लोग सही से ड्राइव नहीं कर पाओगे। उस ड्राइवर के साथ भी वही हुआ। उसका कार अनबैलेंस्ड हो गया और अनबैलेंस्ड होने के कारण ही गाड़ी पलट जाती है, और पलटने के बाद वो बाकी के प्रोटेस्टर के ऊपर चढ़ गया और इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो लश्करी मीडिया है, इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने दिखाया कि बीजेपी के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती है। यहाँ के बाद कुछ और भी चीजें हैं जिनको मीडिया नहीं दिखा रही है। ये जो लश्करी मीडिया है ना, इसके बारे में वो लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। उसमें जो 3 बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको इन खालिस्तानियों ने पीट पीट कर मार डाला, बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। और जो वीडियो आया है, वीडियो तो मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब हमारे वीडियो को फिर एज रेस्ट्रिक्टेड कर देगा। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जो लोग थे ना, जो खालिस्तानी थे, वो कितनी बेरहमी से उन लोगों को मार रहे थे, सिर पे वार कर रहे थे, सीधा सिर पे वार कर रहे थे। वो सोच कर ही आए थे कि उन लोगों को मार देना है। और ये देखो, मारने के टाइम पे भी ना वो उनका वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना के जबरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा था कि बोल तुम्हें इसने भेजा है, बोल तुम्हें उसने भेजा है। ऐसा वीडियो उनसे बनवाया गया। और वो जो ड्राइवर था इन खालिस्तानियों से अपने जान की भीख मांग रहा था, लेकिन इन खालिस्तानियों ने उसे नहीं छोड़ा, मार दिया जान से। और इस वायलेंस में एक जर्नलिस्ट को भी मार दिया गया। उस जर्नलिस्ट की जो शादी हुई थी ना, वो कुछ ही सालों पहले हुई थी। एक छोटा सा बच्चा भी है उसका, लेकिन उस बच्चे के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उस बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीन लिया गया इन खालिस्तानियों के द्वारा। लेकिन ये जो लश्कर मीडिया, ये इस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं। वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जबरदस्ती बीजेपी वालों ने कार चढ़ा दिया सीधे फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर। अब मैं इनको खालिस्तानी क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये फोटो देखिए। इस फोटो में ये जो लड़का है वो किसकी फोटो लगाए हुए है? ये भिंडरावाला की फोटो है। अब हो सकता है कुछ लिब्रांडू आके ये बोलेंगे कि ये तो सिर्फ एक फोटो है, इसको एडिट किया गया होगा। रुको, तुम्हारे लिए भी मेरे पास जवाब है। वीडियो देख लो। तो आपने भी देखा कि टी शर्ट के ऊपर ही उन्होंने खालिस्तानी होने के लिए टी शर्ट पहना हुआ है। अब ये जितने के जितने लोग हैं ना, ये सब के सब खालिस्तानी है, सब खालिस्तानी। इनको कोई मतलब नहीं है किसानों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि उन 3 बिल के अंदर लिखा हुआ क्या है। अब ये जितने भी खालिस्तानी है ना, इनका जो मास्टरमाइंड है, जो लीडर है, जो इनको ऑपरेट करता है, उसने भी एक वीडियो रिलीज किया है। वो भी आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिएगा कि क्या कह रहा है। किसान भरावो, ਅੱਜ 4 किसान साडे लखीमपुर यूपी दे विच मारे गए है। सैकड़े मौतां हो चुकियां तुहाडियां इस संघर्ष दे विच। इस दा हल है खालिस्तान। किसान हल खालिस्तान। ते जेड़ा अज यह गल कहंदा है कि तिरंगे हेठ तुहाडा कोई हल होएगा, ओ हमेशा भारती है जां हिंदू सरकार दा चेला है। ओ 9 अक्तूबर नूं किसान भरावो घेर लो इस योगी नू ते अजय मिश्रा नू, जिन्हां दियां गड्डियां ने साडे भरावां दियां जानां लईयां। यूज ड्रोन्स एंड ट्रैक्टर्स, सीज योगी एंड अजय मिश्रा। डू नॉट पिक अप आर्म्स बट यूज लीगल टेरर। यूज ड्रोन्स एंड ट्रैक्टर्स, इन्हां नू घरां दे विच बंद कर दो और खालिस्तान तुहाडा हल है। सैकड़े मौतां हो चुकियां, और जे यही मौतां आजादी वास्ते हुंदियां तां हुण तक हदबंदी हो जानी सी। पंजाब नू आजाद कराउण दियां वोटां लंडन तो 31 अक्तूबर नू है, और ये पंजाब तक पहुंच रही 2022 दे विच। किसानों,
यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਡਰੋਨਸ ਐਂਡ ਟਰੈਕਟਰਸ ਘੇਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਦੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ तो आपने वीडियो भी देखा, आपने फोटो भी देखा, आपने सारे फैक्ट्स भी जाने। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सच में किसान है या फिर ये खालिस्तानी है? अगर कोई किसान होगा तो क्या वो इस तरीके की बर्बरता से किसी को मारेगा? नहीं मारेगा। जो किसान होता है ना, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है, वो कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं मार सकता है, कभी नहीं। वो अपने दुश्मन को भी भूखे पेट नहीं मरने देगा। किसान ऐसा होता है। पहले इन्होंने दिल्ली और हरियाणा के एरियाज में उपद्रव मचाया और अब ये यूपी के इलाकों में उपद्रव मचा रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यूपी के अंदर अशांति फैल जाए और हमारे देश के टुकड़े हो जाए और हमारे देश से एक और टुकड़ा अलग होकर खालिस्तान बन जाए।